हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 400 साल बाद एक कौम मदियन में आबाद थी। मदियन, जो आज के शुमाली सऊदी अरब और उर्दून के शुमाल मगरबी हिस्से में था, ये इलाका सहराई, पहाड़ी और तिजारती रास्तों से घिरा हुआ था। कौम मुनज़्ज़म थी, कबाइल और सरदार मौजूद थे। हर कबीला अपने इलाके और वसाइल पर काबिज था और हर सरदार अपने अपने कबीले की हुदूद में हुक्मरानी करता था। सरदार आमतौर पर मालदार, तिजारत में मजबूत, बाअसर होते थे। शहर, बाजार, तिजारती रास्ते और ज़राअत का निज़ाम मौजूद था। माली एतबार से ये कौम बहुत मुस्तहकम और मजबूत थी, लेकिन अखलाकी एतबार से बहुत मगरूर और कमज़ोर थी। कौम शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत तर्क करके बुतों की पूजा शुरू कर दी थी। उनके बुत अक्सर पत्थर या लकड़ी से तराशे हुए थे। तिजारत, रिज़्क और फसल की बरकत के लिए रखे जाते थे। ये लोग समझते थे कि उनके बुत उन्हें रिज़्क, दौलत और तिजारती कामयाबी देते हैं। इसलिए बुतों की ताज़ीम, झुककर सजदा, कुर्बानी या नज़र पेश करना और मखसूस दिन या त्यौहार पर इज्तिमा करना उनकी इबादत में शामिल था। मुफस्सिरीन के मुताबिक कौम शुएब की अक्सरियत इब्तिदा से ही मुशरिक थी। उनके बुजुर्गों ने भी अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा इख्तियार कर ली थी। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा, यहां तक कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के जमाने में ये कौम मुकम्मल तौर पर बुत परस्त बन चुकी थी। कुरान में उनके बारे में आता है, और उन्होंने अल्लाह के सिवा चीजों को अपना माबूद बना लिया और उनमें से कुछ से रिज़्क तलब किया। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर चीजों की इबादत करते हो और जमीन में फसाद करते हो। कौम शुएब अलैहिस्सलाम ज्यादातर तिजारत और कारोबार में मशगूल थी। ज़राअत और खेती बाड़ी भी की जाती थी। उनकी माली हालत मुस्तहकम थी। घरों और शहर की तामीर मजबूत और आलीशान थी, मगर तिजारती धोखा, मुसाफिरों को लूटना और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से मुआशरती बिगाड़ आम था। इस कौम की सबसे बड़ी खराबी ये थी कि ये लोग जब माप तोल करते थे तो उसमें कमी करते थे, क्योंकि ये मुनाफा को ही सब कुछ समझते थे। हलाल और हराम का ये लोग कोई लिहाज नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको शिर्क और बुत परस्ती से रोका, उन्हें तौहीद की दावत दी और उनसे ये भी कहा कि माप तोल में कमी ना करो, लोगों के माल में खयानत छोड़ दो। उनकी कौम ने जवाब दिया, क्या आपकी नमाज आपको ये हुक्म देती है कि हम उनको छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा परस्तिश करते थे? और क्या हम अपने मालों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल करना छोड़ दें? और यही आज का सेक्युलर तसव्वुर भी है। बिजनेस को मजहब से बिल्कुल आजाद रखा जाए। कौम ने भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को माली बदउनवानियों के रोकने पर यही ताना दिया कि आप हमारे कारोबारी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत न करें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्होंने आज से 3000 साल कबल ये बात समझाई कि इकोनॉमी सर्वाइव्स ऑन नंबर्स बट लिव्स ऑन मॉरल्स। यूं जीडीपी बढ़ने से मईशत तरक्की तो कर सकती है, मगर अखलाक और ईमानदारी ना होने के सबब मईशत तबाह हो सकती है। कौम शुएब ने कहा, ऐ शुएब, तुम्हारी अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आते और हम तुम्हें अपने दरमियान कमजोर समझते हैं, और अगर तुम्हारा कबीला न होता तो हम तुम्हें पत्थर मार मार कर हिलाक कर चुके होते। यहाँ कौम शुएब ने बिरादरी और कबीले का तो लिहाज किया, मगर नबी की अजमत का कोई लिहाज नहीं किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुम्हारे नजदीक मेरा कबीला अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है और तुमने अल्लाह को बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ? बेशक मेरा रब तुम्हारे तमाम कामों का इहाता करने वाला है। यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि लिहाज करना ही है तो मेरे कबीले के बजाय अल्लाह का लिहाज क्यों नहीं करते? अल्लाह की जात तो मेरे कबीले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। मखलूक से डरने के बजाय खालिक से डरो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बारहा नसीहत की, जमीन में फसाद ना फैलाओ, और कहा, ऐ मेरी कौम, मेरी मुखालिफत तुमको ऐसे कामों पर ना उभारे जिन कामों की वजह से तुम पर ऐसा अजाब आ जाए जैसा अजाब कौम नूह पर या कौम हूद पर
या कौम सालेह पर आया था। कौम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहत रद्द कर दी और इस्लाह को कबूल ना किया। बिलाखिर वही हुआ जो नाफरमानों के साथ होता है। कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक जोरदार चीख या आसमानी आवाज ने पूरे शहर को हिला दिया। शदीद जलजले भी आए और जमीन फटने लगी। बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि उन पर आसमान से आग बरसाई गई और ये कौम शदीद झुलस कर हलाक हो गई। सिवाय चंद ईमान वालों के पूरी कौम बिलाखिर नेस्त और नाबूद हो गई। शहर, रिहायशी इलाके और बस्तियां सफा हस्ती से मिट गईं। आर्कियोलॉजी के मुताबिक अब मदीन के मकाम पर कोई शहर या उसके निशानात बाकी नहीं, सिर्फ जमीन की बाकियात और पहाड़ी आसार मौजूद हैं। असल कौम शुएब अलैहिस्सलाम आज मौजूद नहीं। मौजूदा लोग इस इलाके में इस्लामी मजहब के पैरोकार हैं और असल बुत परस्ती खत्म हो चुकी है। कौम शुएब अलैहिस्सलाम हमें यह सबक देती है कि तौहीद की पाबंदी जरूरी है। मुआशरती और तिजारती इंसाफ लाजिम है। जुल्म, धोखा और फसाद का अंजाम तबाही है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का पैगाम ये नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट, बल्कि उनका पैगाम ये है ट्रस्ट इज द बैकबोन ऑफ मार्केट्स। बदकिस्मती से आज हमारा मुआशरा भी माली बदउनवानी का शिकार है। माप तोल में कमी, धोखा, कसाद बाजारी, गिरा फरोशी और मुख्तलिफ कारोबारी हथकंडों को अपनाया जाता है, जिसे वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। अल्लाह ताला ने कौम शुएब के किस्से को इसलिए जिक्र किया ताकि हम कौम शुएब के अंजाम से इबरत हासिल करें।